सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में एक्सपायरी डेज को लेकर, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, बार बार एक्सपायरी डेज चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था, पहले निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे हुआ करती थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे हुआ करती थी। उसके बाद एक सर्कुलर आया, उस सर्कुलर ने क्या करा, फ्राइडे को एक्सपायरी जो हमारी ये होती थी सेंसेक्स की, उस एक्सपायरी को बनाया गया ट्यूसडे, जो कि अभी प्रेजेंट में है। उसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले एक सर्कुलर आया था जो कि एनएससी की तरफ से आया था, जिन्होंने जहाँ पे इन्होंने अपनी एक्सपायरी बदल कर, अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने मंडे कर ली थी इंस्टेड ऑफ थर्सडे, जो कि 5 अप्रैल के बाद होने वाली थी। लेकिन क्योंकि अभी सेबी बीच में आ गया है, सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया है जिसमें ये बोला गया है कि सेबी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये हो क्या रहा है, बेसिकली अप्रूवल नहीं ले रहे थे ये अपने आप एक्चुअली। हर इंडेक्स, चाहे वो एनएससी हो चाहे वो बीएससी हो, वो पहले अपनी एक्सपायरी कराना चाहता है ताकि वहां पे उनको रेवेन्यू का फायदा हो। और ये चीज हो रही है क्योंकि होता क्या है कि देखो, अगर आप सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, आपको लॉस हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एनएससी पे शायद ट्रेड ना करो। ऐसा भी हो सकता है। तो सारा गेम यहाँ पे वॉल्यूम का, प्रॉफिट का है, इनको आप आपसे लेना देना नहीं है कोई भी। तो लेकिन अभी ये विदहेल्ड हो गई है, अगर आप देखो ये रुक गई है, तो बेसिकली अभी क्या है, अभी करंट सिचुएशन ये है कि आपकी जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो ट्यूसडे ही होगी, और जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो थर्सडे ही होगी। तो उससे पहले नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अभी सेम ही चल रहा है। तो कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसके बारे में बात करते हैं हम। निफ्टी का वीडियो जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ डाल दिया था, बाकी एक्सपायरी का वीडियो भी डाल बना दूंगा मैं इसका जब वेडनेसडे आएगा। अब देखो, सेंसेक्स और निफ्टी, मैं हमेशा बोलता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक ट्रेंड में चलते हैं, एक साथ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स का चार्ट, और अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो आप देखोगे बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे आपको। तो अगर निफ्टी की लाइंस पे ही आप सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एनालिसिस करना। तो लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, मैं अलग से एनालिसिस लेकर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी डिटेल आपको और देनी थी इसमें कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती तो है। क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी पे पैसे तो कमा लेते हैं लोग बहुत जल्दी, बहुत बड़ा पैसा भी बन सकता है। बट यहाँ पे अगर आप कंट्रोल में नहीं हो, तो शायद आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी वाले वीडियो में भी तो बताया था, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंडल बनी है। नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, देखो पहले ही नेगेटिव ट्रेंड था, ठीक है। अब वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन फिर से यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे नेगेटिव अच्छी खासी ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, तो इसका लो अगर ब्रेक होता है, बेसिकली ये 50 एम के नीचे दोबारा आता है, तो दोबारा से एटलीस्ट 74,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही, लेकिन ये एनालिसिस जब करते हैं आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका लो मार्क कर लेते हैं। इसका लो आ रहा है 77,082। ठीक है, इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि 77,000 के नीचे आया, सस्टेन करा, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली पे अगर देखें, तो डेली में भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे पैटर्न बनते हैं। देखो, ये रेसिस्टेंस था, हमने बात करी थी। अब जो हम डेली वीडियो बनाता हूँ, जो मैं यहाँ पे मैंने बात करी थी कब क्या हो सकता है, वैसा ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस पे मार्केट में काफी पीछे से रैली आ रही थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, या फिर यहाँ सेलर्स की एंट्री हुई है। ये कब कंफर्म होता है, पैटर्न बनता है। अब पैटर्न बन गया, क्या पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे जिनकी रैली मिस हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई, उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी। अब यहाँ से अगर ये बायर्स स्ट्रांग हुए, तो मार्केट यहाँ से इस स्विंग को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अगर सेलर स्ट्रांग हो या पैटर्न बनना है, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न भी बन रहा है, तो ये नीचे कल यहाँ पे तोड़ता है, तो कल एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का। इसके चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सेलिंग का लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैंने मार्क तो पहले कर दिया था, लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो इस कैंडल का लो, बेसिकली ये जो एम पैटर्न की नेकलाइन है, अब 77,000 के ऊपर तो हम हमेशा नहीं लेते, तो यहाँ पे हम बफर देते हैं हमेशा 76,900 के नीचे। आप एक, क्योंकि 77,000 के नीचे भी आ जाएगा, सस्टेन हो गया, तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अब टारगेट क्या रखें, टारगेट वैसे तो इसका यहाँ तक आ रहा है 76,200, बट यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। देखो, अक्सर आपको लेवल ही दिया जाएगा लोगों द्वारा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे भी ले सकते हो आप ट्रेड, वैसे तो 77,140, क्योंकि गैप भी पड़ा हुआ है 77,000 का, बट मैं आपको फिर बोलूंगा 150 पॉइंट के लिए मत जाओ, बड़े टारगेट के लिए जाओ। अगर आप जा रहे हो सेंसेक्स में 78,000 के नीचे टारगेट हमारा क्या मिल सकता है, 76,000। एक तो ये लो हो सकता है 658, वो तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। इसके भी नीचे बड़ी कैंडल आती है, इसमें जब भी आती है तो यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है। 76,500 तक के लिए हम जा सकते हैं, 450 के लिए जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 400 से 500 पॉइंट के लिए कैप्चर के लिए जा सकते हो, कल एक्सपायरी भी है, तो अच्छा खासा आपको प्रीमियम भी मिलेगा इसमें। बट अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, कई बार सेंसेक्स बहुत वियर्ड बिहेव करता है, प्रीमियम बहुत बिहेव करते हैं, मार्केट भले ही नीचे जा रहा हो, आपका प्रीमियम ऊपर जाता रहेगा। तो ये प्रीमियम उसको क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम उतना नहीं है जितना निफ्टी में है। वॉल्यूम जहाँ नहीं होता है, वहाँ पे स्पाइक्स आते हैं।
ठीक है, स्पाइक्स में अगर आप मान लो कोई बाय करा, आपका स्पाइक आ गया और आपने ऊपर बाय कर लिया कहीं, तो वो स्पाइक अगर आपको बहुत हाई प्राइस पे होगा, 30 30 40 40 पॉइंट के स्पाइक आ जाते हैं, यहाँ पे बाय हो गया गलती से, एकदम नीचे आएगा आपका एसएल जाएगा, तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो जिसको एक्सपीरियंस है वही करे। अगर मैं इंटरडे के लिए देखूँ वैसे तो ये रेंज बन रही है, लेकिन ये रेंज क्योंकि 77,000 के आसपास है, तो ये ब्रेक करके स्टैप कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बफर देना पड़ेगा आपको। बाइंग के लिए क्या करना है, अब देखो बाइंग के लिए मैं बताता हूँ लेवल आपके, बाइंग के लिए हम रेंज के ऊपर लेंगे। बाइंग के लिए हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, 77 है तो बाइंग अगर इसके ऊपर निकलती है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन होता है। यहाँ पे दिक्कत ये है 78,000 का लेवल है, बट हम 78,000, यहाँ बाइंग की साइड टारगेट थोड़े छोटे रहेंगे, 300 350 पॉइंट के लिए ही जाना। ठीक है, 77,000 के ऊपर निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, या आप इस जोन तक भी ले सकते हो 78,200 तक का। ठीक है, तो 400 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं, 400 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं इसी तरह से। बट अगेन, लेवल मार्क करने से कुछ नहीं होता, एनालिसिस करोगे तभी कुछ होगा, लेवल मार्क करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे, कुछ ट्रेड करोगे तो पैसे कमाओगे, तभी कुछ फायदा है, उसके अलावा नहीं। या फिर लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग के लिए देख सकते हो, पेपर ट्रेड करके जैसे भी आपको करना है। बट अगेन, ट्रेड करने से ही आएगा, पेपर ट्रेड से कुछ नहीं होगा। इमोशन जो हिलेंगे आपके ऊपर नीचे होंगे, वो जब प्रॉफिट और लॉस आपका ऊपर नीचे होगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।